student in Subhash English School online classes, class 3rd, subject English grammar. Today we will study about lesson 10 parts of speech. इस लेसन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। जब हम कुछ बोलते हैं तो हम उसमें वर्ड्स को यूज़ करते हैं और उन वर्ड्स का अलग अलग जॉब होता है, मतलब डिफरेंट जॉब होता है जो अलग अलग चीज़ों को शो करते हैं। उसी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड स्पीच। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वो स्पीच कहलाती है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस विच आर मेड अप ऑफ वर्ड्स। जो सेंटेंस होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? जो भी हम बोल रहे हैं वो एक सेंटेंस होता है और जो सेंटेंस किससे मिलकर बनते हैं? वर्ड्स से मिलकर बनते हैं। वर्ड्स इन अ सेंटेंस डू डिफरेंट जॉब। वर्ड्स का सेंटेंस में डिफरेंट जॉब होता है, मतलब अलग अलग प्रकार से वो अपना अपना काम करते हैं। सम ऑफ देम नेम थिंग्स प्लेसेस एंड पर्सन्स। कुछ होते हैं जो कि थिंग्स प्लेसेस एंड पर्सन्स को के नेम शो करते हैं। सम डिनोट एक्शन। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो एक्शन को शो करते हैं। सम वर्ड्स एक्सप्रेस क्वालिटीज़। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, क्वालिटी बताते हैं। वाइल अदर शो सडन फीलिंग। और कुछ वर्ड्स होते हैं वो अचानक सडनली जो फीलिंग होती है उनको शो करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें ध्यान से देखें। एन ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। अब यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स का बताया है कि किस तरीके से अलग अलग वर्ड किस तरीके से डिफरेंट जॉब बताते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नंबरल। अब एन जो है वो क्या शो कर रहा है? एक, वन को शो कर रहा है, तो ये क्या है? डिटर्मिनर है। ओल्ड, अब ओल्ड शो कर रहा है, शोज अ क्वालिटी। किसकी क्वालिटी बता रहा है? मैन की। मैन कैसा है? ओल्ड है, बूढ़ा है, तो यहाँ ओल्ड शो कर रहा है क्वालिटी। थर्ड वर्ड है मैन। मैन स्टैंड्स फॉर अ पर्सन। मैन क्या बता रहा है? कि वो पर्सन के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट है वॉक्स, शोज एन एक्शन। वॉक्स वर्ड शो कर रहा है एक्शन को, कि वो ओल्ड मैन है, वो क्या काम कर रहा है। स्लोली शोज द मैनर ऑफ वॉकिंग। अब स्लोली जो वर्ड है वो मैनर को शो कर रहा है, जो वो काम कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। जैसे ओल्ड मैन वॉक स्लोली, अब वो चलने का काम कर रहा है, तो चलने का काम कैसे कर रहा है? स्लोली। तो वो मैन शोज द मैनर ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग के मैनर को शो कर रहा है। नेक्स्ट बी पॉइंट, क्लासेस ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स की कुछ क्लासेस होती हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की 9 क्लासेस होती हैं, वो हम 9 क्लासेस अब देखेंगे। According to the jobs that different words do in speech, they fall into 9 classes as under. अब according to job, अपने अपने काम के अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्ड, स्पीच में जो हम वर्ड अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं उनका अलग अलग जॉब होता है और उनको 9 क्लासेस के रूप में देखा जाता है, जो कि हम अब आगे देखेंगे। फर्स्ट, the words that name persons, animals, places or things are called nouns, as boy, cow, India gate, chair. अब वो वर्ड्स जो कि पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स के नेम को शो कर रहे हैं वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। और लाइक जैसे बॉय, बॉय किसको? पर्सन को शो कर रहा है। काव एनिमल का नेम है। इंडिया गेट, इंडिया गेट शो कर रहा है प्लेस को, जगह का नाम है। और चेयर, चेयर शो कर रहा है थिंग को, थिंग का नेम है चेयर। सेकेंड, द वर्ड्स डेट आर यूज्ड फॉर नाउन्स टू अवॉइड देयर रिपीटेशन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस क्या होती है? सेकेंड क्लास होती है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन की प्लेस पर जिन वर्ड को यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाते हैं। मीन्स नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए, कि बार बार हमको उस नाउन का बार बार नेम ना बोलना पड़े, उसको रोकने के लिए हम उसकी प्लेस पर दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, वो कहलाता है प्रोनाउन। जैसे आई, यू, वी, ही।
ये प्रोनाउंस वर्ड है, ये हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करने पड़ते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसमें हम डिटर्मिनर्स के बारे में देखेंगे। द वर्ड्स डेट एक्सप्रेस द टाइप ऑफ रेफरेंस रिगार्डिंग नाउन्स आर कॉल्ड डिटर्मिनर। अब डिटर्मिनर जो होते हैं वो नाउन के पहले लगकर नाउन को रिगार्ड करते हैं, जैसे वन, दिस, सम, माय। अब यहाँ पे बता रखा है वन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम, तो यहाँ पे नाउन क्या है? आइसक्रीम। नाउन के आगे लगकर नाउन इसको फॉलो करता है और ये वन जो है ये डिटर्मिनर है। दिस पॉट, यह पॉट। अब यहाँ पे पॉट को शो किसके द्वारा किया जा रहा है? दिस के द्वारा। सम राइस, कुछ चावल। नेक्स्ट है माय अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला किस माय करके, माय क्या शो कर रहा है? मेरा अम्ब्रेला। तो ये जो नाउन्स के पहले जो वर्ड्स लग रहे हैं ये डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। फोर्थ क्लास होती है एडजेक्टिव। द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस क्वालिटीज ऑफ नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। नाउन की क्वालिटी, जैसे नाउन किसी हम गर्ल के बारे में कर रहे हैं कि वो टॉल है या शॉर्ट है, तो वो जो नाउन होता है उसकी क्वालिटी जो बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे फैट, रेड, स्लिम, हॉट। अब यहाँ शो किया गया है पिक्चर के थ्रू मैन। अब मैन कैसा है? मैन क्या है? नाउन है। और मैन कैसा है? फैट है। फैट मैन, मोटा आदमी। तो यहाँ पर फैट क्या है? एडजेक्टिव है, मैन की क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है। सेकंड है टोमेटो। टोमेटो नाउन है, नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है? रेड, रेड टोमेटो। टोमेटो कैसा है? रेड है। लेडी, स्लिम लेडी। अब स्लिम क्या शो कर रहा है? लेडी कैसी है? स्लिम है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी नाउन है और कॉफ़ी किस तरीके की है? कॉफ़ी की क्वालिटी क्या है? हॉट कॉफ़ी, मतलब गरम कॉफ़ी। तो जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्लास। फिफ्थ में कौन सी क्लास आएगी? वर्ब्स। द वर्ड्स डेट एक्सप्रेस एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स। जो वर्ड एक्सप्रेस द एक्शन, एक्शन मतलब होता है क्रिया या काम। जो वर्ड एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं वो कहलाते हैं वर्ब्स। लाइक रन, रीड, लाफ, स्लिप। अब फर्स्ट पिक्चर में देखिए रन। रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। अब हम किसी भी सेंटेंस में कुछ भी बात करते हैं तो नाउन जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होता है उस सेंटेंस के अंदर, कुछ ना कुछ काम जरूर शो करता है। तो यहाँ रन क्या है? दौड़ना। सेकंड में रीड, रीड मीन्स पढ़ना। लाफ, लाफ मीन्स हंसना। स्लीप, स्लीप मीन्स सोना। इस तरीके से हम कोई भी काम करते हैं तो वो वर्ब के अंदर आता है, वर्ब कहलाता है। सिक्स्थ है एडवर्ब्स। द वर्ड्स डेट एक्सप्रेस द मैनर, प्लेस, टाइम एक्सेट्रा ऑफ एक्शन आर कॉल्ड एडवर्ब्स। एज लाउडली, फास्ट, देयर, एट नून। अब एडवर्ब्स कौन से वर्ड होते हैं? एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि मैनर को, प्लेस को और टाइम को शो करते हैं। किसके टाइम को, किसकी मैनर को और किसकी प्लेस को? एक्शन की, मतलब एक्शन की जो क्वालिटी बताते हैं। एक्शन को, एक्शन किस तरीके का हो रहा है, जो भी काम है उसका मैनर बताते हैं, या उसकी जगह बता रहे हैं कि वो किस जगह हो रहा है, या टाइम बता रहे हैं कि वो टाइम किस टाइम पर हो रहा है वो काम, तो वो कहलाते हैं एडवर्ब्स। जैसे लाउडली, फास्ट, देयर, एट नून। जब कोई बोल रहा है तो स्पीक बोलना क्या है? वर्ब है, पर वो किस तरीके से बोल रहा है? लाउडली, जोर से। तो लाउडली क्या कहलाएगा? एडवर्ब, क्योंकि वो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है कि बोलने का काम हो रहा है पर कैसे हो रहा है? जोर से हो रहा है। फास्ट। अब ट्रेन
चल रही है, पर कैसे चल रही है? फास्ट। तो फास्ट शो कर रहा है एडवर्ब वर्ड को। देयर, अब कोई गेम खेला जा रहा है, अब अपन शो कर रहे हैं कि वहाँ खेला जा रहा है, हम जगह शो कर रहे हैं, तो देयर मतलब मीन्स वहाँ। तो ये भी क्या है? एडवर्ब है, ये वर्ब की क्वालिटी को शो कर रहा है। एट नून, दिन के समय, तो ये टाइम को शो कर रहा है। तो फर्स्ट में क्या शो कर रहा है? मैनर, कि वो किस तरीके से बोला जा रहा है, ये भी मैनर को शो कर रहा है, ये प्लेस को शो कर रहा है और ये टाइम को शो कर रहा है। अभी हमने 6 क्लासेस के बारे में पढ़ा, अब नेक्स्ट है 7th क्लास, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस रिलेशंस ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस with other nouns in the same sentence are called preposition। अब preposition वो words होते हैं जो कि nouns और pronouns में एक ही sentence में noun और जो पीछे noun है उनके बीच में relation बताता है, वो preposition word होते हैं। as, on, in, under, over। अब जैसे हम sentence देखें, the rat on the mat, the rat, रेट भी नाउन है और मैट लास्ट में, द रेट ऑन द मैट, तो लास्ट में जो द मैट आ रहा है वो भी नाउन है। तो रेट और मैट को कौन के बीच में क्या रिलेशन, कौन सा वर्ड रिलेशन बता रहा है? कि रेट है और मैट है, पर मैट के कहाँ पर है रेट? तो ऑन द मैट, रेट मैट के ऊपर है। इसी तरीके से इन, कैट कहाँ है? इन द टब या इन द पॉट। नेक्स्ट है अंडर, अंडर मीन्स नीचे। अब बॉल, द बॉल अंडर द टेबल। ओवर, जब कोई चीज ऊपर है तो ऊपर के लिए क्या यूज हो रहा है? ओवर, द बॉल ओवर द वॉल। नेक्स्ट है 8th, कंजक्शन। द वर्ड्स डेट जॉइन words, phrases or sentence together all called conjunction। conjunction वो words कहलाते हैं जो कि 2 words को, 2 phrase को या 2 sentence को join करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। जैसे वो words कौन से होते हैं conjunction words? and, but और yet। इसी तरीके से और भी बहुत सारे words होते हैं जो कि conjunction के अंदर आते हैं। अब अतुल, अनिल, ये 2 वर्ड्स हैं, इनको ज्वाइन किया किसने किया? एंड ने। अतुल एंड अनिल, अतुल और अनिल। सिक, हैप्पी, बीमार, खुश। अब बट क्या यूज कर, बट किसके लिए यूज हुआ है? परंतु के लिए। सिक है परंतु मतलब मीन्स बीमार है परंतु हैप्पी है, वो खुश है। कार, जीप। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है और वर्ड, तो कार या जीप, और का मीनिंग होता है या। ओल्ड यट स्मार्ट, यट का मीनिंग होता है तक, तो ये इन 2 वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट 9th है इंटरजेक्शंस। द वर्ड्स डेट आर एक्सक्लेम्ड सडनली अंडर सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जिसमें सडनली कोई फीलिंग होती है, वो फीलिंग जॉय की भी हो सकती है, सोरो की भी हो सकती है, वंडर की भी हो सकती है। जब हम कोई चीज़ खुशी में बोलते हैं तो वो जॉय, दुख में बोल रहे हैं तो सोरो की, आश्चर्य से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वंडर की। इस तरीके से कोई अचानक फीलिंग होती है, वो इंटरजेक्शन वर्ड कहलाती है। जैसे आहा, अलास, वेल डन, ब्रेवो। अब हम किसी चीज़ को देखकर खुश होते हैं तो बोलते हैं आहा। कभी दुख में किसी चीज़ से डर रहे हैं तो अलास। जब हम कुछ प्राइज वगैरह हमने कुछ जीता तो हम क्या यूज़ करते हैं? वेल डन, आश्चर्य से बोलते हैं ना, ब्रेवो। तो ये वर्ड होते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स। अब ये रिमेंबर, आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। वर्ड्स पैटर्न आर कंपोज्ड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ईच पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ इट्स ओन स्पेशल फंक्शन। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, हियर दे आर। यहाँ पे बताया गया जो भी हमने पढ़ा है स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के
पार्ट ऑफ स्पीच में जो भी वर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं अलग अलग वर्ड्स के। और यहाँ पर 9 पार्ट ऑफ स्पीच शो की हुई है। जो हमने पहले पढ़ी है उन्हीं को शॉर्ट में बताया है, ये आपको याद रखना है। जैसे नाउन, नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन, substitute for noun, determiner, word that determiner something about a noun, adjective describing word, verb doing word, adverb word modifying action, preposition relates one thing to another, conjunctions joining words, interjection express emotion. I hope you understood this lesson. Now we see the exercise. Now we see the first question of worksheet. Fill up each blank. आपको यहाँ पर कुछ sentences दिए हुए हैं, उनको उनमें blank जगह है, आपको उसको fill करना है। Sentence are made up of dash. Sentence किससे मिलकर बनते हैं? Word से। तो यहाँ fill करेंगे हम WORD word. And words are made up of, और word किससे मिलकर बनते हैं? Letter से। ये हमने पहले वाले लेसन्स में भी पढ़ा है, वर्ड, लेटर सबके बारे में। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए सेंटेंस आर मेड अप ऑफ वर्ड एंड वर्ड्स आर मेड अप ऑफ लेटर। तो यहाँ पर लेटर फिल करेंगे। सेकेंड, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ डैश ऑफ वर्ड्स सेट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है। तो सेट ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर हम फिल करेंगे सेट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का एक सेट होता है सेंटेंस में। Every word in a sentence does a create certain dash. अब हर सेंटेंस के अंदर every word का मतलब हर वर्ड का एक certain क्या होता है? मीनिंग होता है। हर वर्ड का कुछ मीनिंग होता है। तो यहाँ हम फिल करेंगे MEANING मीनिंग। फोर्थ, वर्ड्स डू डैश जॉब्स व्हेन यूज्ड इन स्पीच। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो वर्ड्स का क्या होता है? डिफरेंट जॉब, अलग अलग काम होते हैं उसके। तो यहाँ हम फिल करेंगे DIFFERENT डिफरेंट। फिफ्थ, द जॉब ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस डिस्क्राइब्स इट्स डैश। अब द जॉब ऑफ वर्ड, वर्ड का जो काम होता है जो कोई भी, तो वो क्या डिसाइड करता है? फंक्शन, उसका काम डिसाइड करता है। तो FUNCTIONS फंक्शंस। सिक्स, देयर आर डैश डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन स्पीच। स्पीच में हम कौन सी क्लासेस यूज करते हैं? कितनी टाइप्स की? 9 डिफरेंट क्लासेस। तो NINE 9 फिल करेंगे यहाँ। सेवन, डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड डैश ऑल्सो। हम डिफरेंट क्लासेस को और क्या कहते हैं? तो स्पीच कहते हैं। तो यहाँ फिल करेंगे SPEECH स्पीच। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब बी का हम फर्स्ट देखेंगे। What is a sentence made up of? What का मतलब क्या? सेंटेंस किससे मिलकर बनते हैं? तो यहाँ हम राइट करेंगे अ सेंटेंस इज अ मेड अप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस वर्ड से मिलकर बनते हैं। सेकेंड, हाउ मेनी डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्ड्स आर देयर इन ऑल? कितनी क्लासेस होती हैं वर्ड्स की? तो देयर आर 9 क्लासेस ऑफ वर्ड्स इन ऑल। थर्ड, विच वर्ड नेम पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग? कौन से वर्ड से पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नेम शो होता है? उस क्लास को हम क्या कहते हैं? नाउन। तो यहाँ राइट करेंगे हम नाउन। विच, फोर्थ क्वेश्चन, विच वर्ड्स एक्सप्रेस एक्शन डन बाय नाउन्स, प्रोनाउंस? अब कौन सा वर्ड नाउन और प्रोनाउन में के एक्शन को डन करता है? तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। फिफ्थ, विच वर्ड्स जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंस? कौन वो वर्ड क्या कहलाता है जो कि वर्ड्स को और सेंटेंस को जॉइन करता है, मतलब मिलाता है? तो वो कहलाता है कंजक्शन। तो हम यहाँ राइट करेंगे कंजक्शन। नेक्स्ट, सिक्स्थ, विच वर्ड्स एक्सप्रेस क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन? जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स। सेवेंथ, विच वर्ड्स आर एक्सक्लेम्ड अंडर सडन इमोशंस? वो कौन से वर्ड्स होते हैं
जो कि सडनली इमोशन बताते हैं, तो वो वर्ड होता है इंटरजेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। अब आपको ये वर्कशीट आपकी ग्रामर बुक में भी आपको राइट करनी है और इस लेसन को वापस आपको अगेन रीड करना है और उसको समझना है। सभी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी होगी, इसलिए इस लेसन को ध्यान से पढ़ना और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करना। थैंक यू।